हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। वो सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप सभी को पता है हम 2023 फेब्रुअरी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 70th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 71 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछ रहा है, डीएनए इज अ लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल found virtually in every cell in the body except germ cells and WBCs and red cells, hepatocyte cells and epithelial cells, red cells and nerve cells। तो आप सभी को पता होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता रेड ब्लड सेल्स में। फोर्थ ऑप्शन को हमने करेक्ट ऑप्शन माना है। बट आप सभी को याद होगा कि नर्व सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट ऑप्शन फोर्थ को ही करेक्ट माना गया था, क्योंकि यहाँ पे देखो WBC रेड ब्लड सेल्स क्या साथ आ रही है, WBC में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब आप ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो WBC से करते हो। जर्म सेल WBC दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें WBC में प्रेजेंट होता है, रेल में नहीं प्रेजेंट होता। इपीथेलियल सेल में प्रेजेंट होता है, हिपैटोसाइटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। हिपैटोसाइटिक सेल्स मतलब लिवर की सेल्स में। फोर्थ ऑप्शन ऐसा है कि रेड ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स में भी होता है। याद करो, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है ना, बट स्टिल इस क्वेश्चन को जिस तरीके से माना गया है हमने फोर्थ को ही करेक्ट आंसर मारा है। ठीक है। सो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। एंड नर्व सेल्स भी साथ में आ रही है, सो दैट्स व्हाई वी आर लाइक चूजिंग दिस वन ऑल्सो। ये थोड़ा ये जो ऑप्शन है ना, जो कॉम्बिनेशन ऑप्शन है वो थोड़ा सही सा नहीं है, बट स्टिल वी विल गो विथ fourth option. Next question, question number 72. Which of the following techniques are normally used for analysis of elements? AS, LCMS, ICP-MS, GC-MS. So इसका correct option आप ये combinations के through choose कर सकते हो, but elemental analysis के लिए आप AS choose करते हो, that is atomic absorption spectroscopy, और ICP-MS मतलब inductively coupled plasma with mass spectroscopy। ये दो तरीके के मेथड्स हैं जो आप इकट्ठे यूज़ करते हो टू अंडरस्टैंड दी एलिमेंट विच इज़ इन क्वेश्चन। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। A and C only is the correct option for this question. Before moving forward, we have a quick reminder that we have classes for UGC NET Forensic Science, स्टडी मटेरियल क्लासेस है, वीडियो लेक्चर क्लासेस है। वीडियो लेक्चर क्लासेस में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेगा। अगर आप हमारे PDF फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई भी फर्दर बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्रिसाइजली नोट्स बनाए गए हैं। यूनिट वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सारे यूनिट टेस्ट, और 10 यूनिट्स के आपको टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे अलॉन्ग विथ वीडियोज़। और इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल भी चूज़ कर सकते हो, जिसमें लाइव लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स और पिछले 10 साल की एक्सप्लेनेशन वीडियो के अलावा आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर वन इज रीजन। सो असर्शन रीजन क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। असर्शन क्या कह रहा है, अ वुंड फाउंड ऑन द बॉडी बाय द एंट्री ऑफ अ बुलेट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट। क्या कह रहा है, जो एंट्री वुंड होता है वो बुलेट के डायमीटर से हमेशा छोटा होता है। रीजन क्या है, इट इज नॉर्मली कॉज ड्यू टू रेजिस्टेंस offered by the skin during the entry of bullet। of course resistance तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। So the correct option for this question is A is correct but R is not correct। तो assertion क्या कह रहा था, a wound found on the body by the entry of bullet is always smaller than the diameter of the bullet। ये absolutely correct है, this is true। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप लेट्स से दिस इज अ स्किन, जो बुलेट एंटर हो रही है, सो हमेशा जो एंट्री वुंड होता है वो स्मॉल होता है, और हमेशा एग्जिट वुंड क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। बट जो रीज़न है, इट इज़ नॉट गोइंग विद द असर्शन, इट इज़ नॉर्मली कॉज ड्यू टू रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय द स्किन ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ द बुलेट। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफकोर्स बहुत लाइट रेजिस्टेंट होता है, बट बुलेट जिस स्पीड में आ रही होती है हमारी स्किन रेजिस्ट कर ही नहीं सकती। वो बहुत ही ईजिली स्किन को रप्चर करके, चीर फाड़ के डायरेक्टली क्या हो जाता है,
एंटर कर जाता है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? द मेन एग्जिबिट्स विच आर स्टडीड मोर इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग आर, ड्राउनिंग के केसेस में क्या क्या यूज होता है? स्टर्नम, हेयर, लिवर और लंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टर्नम एंड lungs. A and D only. Yes, A and D only is the, yes, A and D only is the correct option. So sternum क्यों यूज होता है? लंग तो प्राइमरीली आपका अफेक्टेड रीजन होगा या आपका अफेक्टेड ऑर्गन होगा ही ड्राउनिंग के केस में। अगर पर्सन रियली में ड्राउन करके डेथ अगर उसकी हुई है तो लंग्स को तो आप चेक करते ही करते हो कि वो वाटर प्रेजेंट है या नहीं है, या सारी भी इंफॉर्मेशन जो ड्राउनिंग को सपोर्ट करती है या नहीं करती, जिसमें से फोम फॉर्मेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वाइट कलर का फोम लैदरी फॉर्म झाग के जैसे प्रेजेंट होता है इन द लंग्स इन द केस ऑफ ड्राउनिंग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिगरस ब्रीदिंग हो रही होती है एट द टाइम ऑफ ड्राउनिंग, तो वह वैसे ही वाइट फॉर्म क्रिएट होता है लंग्स में। इसके अलावा हम स्टर्नम भी एग्जामिन करते हैं। स्टर्नम में क्या एग्जामिन करते हैं हम? डायटम्स, डायटम्स एग्जामिन करते हैं। डायटम्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जो कि पानी में प्रेजेंट होती है, बहुत ही यूनिक होती है, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, जब बहुत ही रिगरस ब्रीदिंग हो रही है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे बोन्स तक भी पहुंच जाती है। बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक और यूनिक पैटर्न वाली एल्गी होती है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर वाटर बॉडी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और डायटम सिर्फ और सिर्फ ड्राउनिंग केसेस पे ही प्रेजेंट होता है। अगर पोस्टमार्टम ड्राउनिंग है तो आपके डायटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग अगर रहेगी तभी ही प्रेजेंट होंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, वेरिएशन इन द जीन कोडिंग फॉर मेलानोकॉर्टिन receptor have been associated with which of the following? Red hair color, gray hair color, black hair color and brownish hair color. So the correct option, this is one receptor, this is one, ठीक है, MC1R, that is melanocortin 1 receptor R। ये आपका एसोसिएट होता है आई गेस रेड कलर से। यस, रेड हेयर कलर से ये रिसेप्टर एसोसिएटेड होता है। नाउ वेरिएशन इन द जीन कोडिंग फॉर मेलानोकॉर्टिन 1 receptor has been associated with red colored hair. Now red colored hair melanocortin 1 receptor is a gene that plays a crucial role in determining pigmentation in humans. Humans pigmentation के लिए responsible है, particularly in the production of melanin. Melanin produce करने के लिए ही ये responsible होता है, which is responsible for the skin color, for the hair color and for color of eyes. Now variation or mutation in MC1R gene can influence the type of amount of melanin produced, which leads to different hair color and different phenotypes. अगर मेरे बॉडी के अंदर MC1R में गड़बड़ हो गई है, कुछ कम ज़्यादा हो गया है, तो कम मेलानिन प्रोड्यूस होगा और इससे मेरी स्किन कलर पे असर पड़ेगा, आई कलर पे असर पड़ेगा और हेयर कलर पे भी असर पड़ेगा। ओके, बाकी जो चीज़ें हैं आप गो थ्रू कर लेंगे पीडीएफ से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड to minimize the matrix effects observed in ICP-MS? So using appropriate internal standards, altering the sample production procedure, using more concentrated solution, by allowing the interfering species. So the correct answer for this question is A and B, using appropriate internal standards and altering the sample introduction procedure. So ये बहुत ज़्यादा important role play करते हैं in ICP-MS, that is inductively coupled plasma mass spectroscopy. So ये सारी जो दो मेथड्स हैं आप उसको क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स इफेक्ट्स के थ्रू उसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, आपको फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट से मैच करना है। तो डायरेक्ट मैचिंग पे ही चलते हैं। ये आपके लिस्ट 1 के पॉइंट्स है। NDNAD ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से एसोसिएटेड है। CODIS CODIS यूनाइटेड किंगडम। NCIDD ऑस्ट्रेलिया। DDB कनाडा ये आपके DNA डाटा से रिलेटेड है, ये आपके DNA डाटा से रिलेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, अगेन लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करो। चेन ऑफ कस्टडी, एक्रेडिएशन, सर्टिफिकेशन
इंसेप्टिव एविडेंस, सो यहाँ पे आपके कुछ एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी ज़्यादा इजी है इसे मैच करना. सो लेट्स मूव टू द मैचिंग. चेन ऑफ कस्टडी क्या है? ये इंश्योर करता है आपके फिजिकल एविडेंस की कस्टडी की, कब कब किसने उसे हैंडल किया है. एक्रेडिएशन क्या है? इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द लेबोरेटरी. अगर आपकी लेबोरेटरी में हर एक चीज़ प्रिसाइजली आप यूज़ कर रहे हो, आई मीन जो स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है वो आप फॉलो कर रहे हो, तभी आपको एक्रेडिएशन मिलेगा. अगर लेट्स से XYZ स्टैंडर्ड आपने मेंटेन नहीं किया तो आपका एक्रेडिएशन छिन जाता है. सर्टिफिकेशन क्या होता है? इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द फोरेंसिक एग्जामिनर. इंसेप्टिव एविडेंस क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू शो टुगेदर सॉरी इट इज़ यूज्ड टू शो वेदर और नॉट अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड. ठीक है. Next question, question number 79. Hesitation or changing movement impulse is characterized by change in direction of the stroke, unevenness in the intermediate part of the single stroke, continuous curved or straight line, stop and tremor in the stroke, and stroke smoothness. तो इनमें से ये कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कैरेक्टराइज होते हैं हेजिटेशन या चेंजिंग मूवमेंट, हेजिटेशन की चेंजिंग मूवमेंट पे. सो A, B and D इज द करेक्ट ऑप्शन. चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक डायरेक्शन चेंज होने पे अनइवननेस आ जाती है इंटरमीडिएट पार्ट में ऑफ द सिंगल स्ट्रोक. स्टॉप एंड ट्रेमर इन द स्ट्रोक is very important and defining characteristic in case of hesitation. Let's match the list one and let's do again. इसमें कुछ important cyber crimes हैं और उनके explanations हैं, जैसे कि spoofing, Trojan horses, men in the middle and leakage. So यहाँ पे आपके list 2 में उनके explanation है, like attack on the template database, attack on the system modules, attack on interconnections, attack on the user interface. So the correct answer here is spoofing. का मतलब क्या होता है? जब कभी भी अटैक हो जाता है यूज़र इंटरफेस पे, मतलब यूज़र इंटरफेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पूफ कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है. ट्रोजन हॉर्सेस, दिस इज the attack on the system modules. Man in the middle is attack in the interconnections. Leakage is the attack on the template database. So this is the correct option, everyone. A4, B2, C3 and D1. ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से कंटिन्यू करेंगे. सो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं. इसके पहले हमने जुलाई ये जून 2023 का पेपर भी सॉल्व कराया, उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से आपको मिल जाएगी, आप वो भी कवर कर सकते हैं. वन शॉट वीडियो भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो आप वो भी देख सकते हैं. सो अगर आप इंटरेस्टेड है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप दिसंबर में पेपर देने वाले हैं तो. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.